एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम क्लास 8 वोकेशनल एजुकेशन के चैप्टर फीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स को आराम से समझेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन सिर्फ सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। आज हम लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ चेक्स, वेट एस्टिमेशन, फीडिंग चार्ट, साइलेज, ड्राई फॉडर, वैक्सीनेशन, सेफ्टी और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। बिल्कुल। और अनन्या का डाउट बहुत यूजफुल है क्योंकि चैप्टर हमें एक बड़ा आइडिया देता है। फार्म एनिमल्स की केयर एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम डेफिनेशंस रटेंगे नहीं, हर पॉइंट पर सोचेंगे कि ये एनिमल की हेल्थ, वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी से कैसे जुड़ता है। एक सेकेंड रुककर सोचो, अगर किसी एनिमल को फूड तो मिले लेकिन क्लीन वाटर या सेफ शेल्टर न मिले तो क्या वह सचमुच वेल केयर्ड फॉर माना जाएगा? इस एपिसोड का लर्निंग मैप साफ है। पहले हम लाइव स्टॉक का मीनिंग और एग्रीकल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन समझेंगे। फिर एनिमल हस्बेंड्री, एथिकल ट्रीटमेंट, हाउसिंग और सेफ्टी आएंगे। उसके बाद फार्म विजिट ऑब्जर्वेशंस, हेल्थ पैरामीटर्स, वैक्सीनेशन, बॉडी वेट एस्टिमेशन और फीडिंग रिक्वायरमेंट्स करेंगे। अंत में सिलेज, ट्रीटेड ड्राई फॉडर, फर्स्ट एड बॉक्स और प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन को एग्जाम आंसर फ्रेम्स में बदलेंगे। सबसे पहले बताओ, फार्म एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? सिर्फ मिल्क और एग्स? थोड़ा सोचो। चैप्टर में फूड, लेबर, वुल, मेन्योर, ट्रांसपोर्टेशन और कंपेनियनशिप सभी रोल्स दिए गए हैं। यानी एनिमल्स एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ दोनों का हिस्सा है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? कम से कम 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंटली बोलो। फार्म एनिमल्स में कैटल, बफेलोज, बुल्स, शीप, गोट्स, यैक्स, मिथुन यानी गायल, पिग्स, कैमल्स और पोल्ट्री बर्ड्स शामिल हैं। अलग एनिमल्स अलग पर्पसेस में यूजफुल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कैटल और बफलोज फूड तथा फार्म वर्क में मदद कर सकते हैं। शीप वूल दे सकते हैं और पोल्ट्री बर्ड्स फूड के लिए पाले जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है लाइफ स्टॉक। फार्म पर रखे गए डोमेस्टिक एनिमल्स को कलेक्टिवली लाइफ स्टॉक कहा जाता है। यह सिर्फ बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं, फार्मर्स की वेल्थ और इनकम का भी बड़ा कंपोनेंट है। हर्डर्स भी लाइफ स्टॉक रखते हैं और उनके स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे शेपर्ड्स शीप के, गोट हर्ड्स गोट्स के, स्वाइन हर्ड्स पिग्स के और काउ हर्ड्स कैटल के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ एक मिसकंसेप्शन चेक। क्या एनिमल्स का महत्व केवल इकोनॉमिक है? नहीं। चैप्टर बताता है कि एनिमल्स लव और केयर का रिस्पॉन्स देते हैं, फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। इसलिए लाइफ स्टॉक की केयर फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम में इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ इमोशनल बॉन्ड लिखोगे तो आंसर ज्यादा कंप्लीट लगेगा। ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव पेंटिंग्स में डेकोरेटेड बुल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स और ह्यूमंस राइडिंग हॉर्सेस जैसे चित्र मिलते हैं। चैप्टर इन पेंटिंग से ये आइडिया दिखाता है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ह्यूमंस के कंपेनियंस 10,000 ईयर से भी अधिक समय से रहे हैं। इसे कल्चरल कनेक्शन के एविडेंस की तरह समझो। हमारी कल्चर में लाइफ स्टॉक के प्रति ग्रैटिट्यूड फेस्टिवल्स और रिचुअल से भी एक्सप्रेस की जाती है। चैप्टर में महाराष्ट्र का बेंदूर या पोला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कनुमा तथा उत्तराखंड का खतुरवा दिया गया है। अगर क्वेश्चन आए कि एनिमल्स का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, तो फेस्टिवल्स को एग्जाम्पल्स बनाकर रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड का पॉइंट लिख सकते हो। अब क्विक रिकॉल। लाइवस्टॉक फार्मर्स की वेल्थ में कंट्रीब्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि वे फूड, वुल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्योर और इनकम से जुड़े हैं। और सॉइल फर्टिलिटी में उनका रोल क्या है? उनका ऑर्गेनिक मैन्योर सॉइल के लिए यूजफुल होता है। एक लाइन में बोलो, एनिमल्स एग्रीकल्चर को केवल प्रोडक्ट से नहीं बल्कि इकोलॉजी और लाइवलीहुड से भी सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री पर। एनिमल हस्बेंड्री का अर्थ है लाइव स्टॉक का मैनेजमेंट और केयर। इसमें फीडिंग, हाउसिंग, वाटर, हेल्थ केयर और ओवरऑल वेलबींग शामिल है। ध्यान रहे, इसे केवल एनिमल्स को पालना मत लिखना। स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन में मैनेजमेंट, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और एथिकल ट्रीटमेंट जैसे कीवर्ड्स होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट, यह डेफिनेशन प्रिसाइसली लिखना। एथिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है एनिमल्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना और उनकी बेसिक नीड्स पूरी करना। इसमें गुड हाउसिंग, सूटेबल फीड, क्लीन वाटर, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट
और वेलबींग पर अटेंशन शामिल है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो तो क्या एनिमल वेलफेयर इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। हेल्दी एनवायरनमेंट और ह्यूमेन केयर प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। लाइवस्टॉक की ओवरऑल हेल्थ के लिए 4 बेसिक नीड्स याद रखो: न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन वाटर, प्रॉपर शेल्टर और वैक्सीनेशन। इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन आंसर में सिर्फ लिस्ट नहीं, पर्पस भी लिखना है। फूड ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में मदद करता है, वाटर एसेंशियल है, शेल्टर प्रोटेक्शन देता है और वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से बचाती है। चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स भी इसी केयर अप्रोच से जुड़े हैं। हमें लोकल फार्म एनिमल्स आइडेंटिफाई करने हैं, हेल्थ पैरामीटर्स रिकॉर्ड करने हैं, बॉडी मेजरमेंट से वेट एस्टिमेट करना है, फीडिंग चार्ट बनाना है, साइलेज और हेल्दी ड्राई फॉडर तैयार करना है तथा लाइवस्टॉक के लिए फर्स्ट एड बॉक्स डिजाइन करना है। यानी यह चैप्टर प्रैक्टिकल स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सिखाता है। अब सेफ्टी को सीरियसली लेते हैं। अनफेमिलियर पीपल के कारण फार्म एनिमल्स डिस्टर्ब होकर अग्रेसिव हो सकते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते समय एनिमल को एक्साइट मत करो, काम रहो, अब्रप्ट जेस्चर्स अवॉइड करो और जेंटली स्पीक करो। फीड ऑफर करना भी स्ट्रेस और अग्रेशन कम करने में मदद कर सकता है। ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन एग्जाम में सेफ्टी मेजर्स के रूप में आ सकती है। दूसरा सेफ्टी रूल, एनिमल्स को सिक्योर रखो और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो। बड़े फार्म एनिमल के पीछे कभी मत खड़े होना, क्योंकि स्टार्टल्ड होने पर वह किक कर सकता है। तीसरा रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, एनिमल के साथ इंटरैक्ट तभी करो जब टीचर, फार्मर, एनिमल ओनर या वेटरनरी प्रोफेशनल साथ हो। अकेले एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल नहीं। सूटेबल हाउसिंग में क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, वेदर और प्रेडेटर से प्रोटेक्शन शामिल है। फीड में क्लीन वाटर और फॉडर चाहिए। हेल्थ केयर में वैक्सीनेशन और मेडिसिन आते हैं। इन सब के साथ सेफ एनवायरनमेंट हेल्दी ग्रोथ और ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी सपोर्ट करता है। अगर शेल्टर गंदा, बंद या अनसेफ है तो केवल अच्छा फीड देना पर्याप्त नहीं होगा। एक छोटा चेक, वेंटिलेशन क्यों जरूरी है? चैप्टर इसे सूटेबल हाउसिंग की फीचर के रूप में रखता है, यानी शेल्टर में लाइट और एयर का ध्यान रखना है। क्लीनिंग कौन करेगा और कितनी बार होगी, ये भी ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करना है। ध्यान रहे, चैप्टर हमें रियल फार्म कंडीशंस ऑब्जर्व करने को कहता है, अजम्पशंस लिखने को नहीं। अब एक्टिविटी 1, विजिट टू अ फार्म। सबसे पहले फार्मर या एनिमल ओनर से हेल्थ केयर रूटीन और मेंटेनेंस के बारे में बात करनी है। अगर घर या फैमिली फार्म में लाइवस्टॉक है तो वहीं ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना नियर बाय फार्मर, काउ शेल्टर या गौशाला, स्टेबल या तबेल विजिट किया जा सकता है। हर विजिट टीचर की गाइडेंस में होना चाहिए। फार्म विजिट रिपोर्ट में 5 बेसिक डिटेल्स लिखनी है: प्लेस या फार्मर का नाम, एनिमल्स के टाइप्स और नंबर, दिन की इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड लोगों की संख्या और डेली एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट्स याद रखने के लिए अपने नोटबुक में 5 छोटे हेडिंग्स बना लो। इससे ऑब्जर्वेशन स्कैटर्ड नहीं होगा। केयर एस्पेक्ट्स ऑब्जर्व करते समय फीडिंग पर पूछो। फूड किस टाइप का है, कहाँ से सोर्स होता है, ग्रेजिंग होती है या शेल्टर में फीडिंग, क्वांटिटी और कॉस्ट क्या है, दिन में कितनी बार फीड दिया जाता है और फीडिंग कंटेनर यूज होता है या नहीं। फ्री फूड और परचेस्ड फूड का डिफरेंस भी नोट करना है। वाटर और क्लीनिंग पर भी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं। वाटर का सोर्स क्या है, कितनी बार बदला जाता है और क्लीन है या नहीं, एनिमल्स को कैसे और कितनी बार बेड किया जाता है, वेस्ट कलेक्ट और स्टोर कैसे होता है और उसका यूज क्या है। यहाँ फार्मर की रूटीन को रिस्पेक्ट से समझना है, जजमेंट जल्दी नहीं देना। शेल्टर ऑब्जर्वेशन में टेम्परेरी या परमानेंट शेल्टर, वहाँ रखे एनिमल्स की संख्या, कैपेसिटी डिसाइड करने का तरीका, लाइट और एयर फ्लोर का मटेरियल, क्लीनिंग कौन करता है और कितनी बार करता है, तथा हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्शन देखो। यही डिटेल्स दिखाती हैं कि एनिमल हस्बेंड्री ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती है। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। क्या एनिमल अपने ओनर को पहचानता है? ओनर को देखकर उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या एनिमल्स की स्पेसिफिक नेम्स हैं और उन्हें पहचानने का क्राइटेरिया क्या है? फिर सोचो, फार्म पर एनिमल्स डेयरी, वुल, लेबर या किसी और रीजन से रखे गए हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ रिलेशनशिप भी समझना है। चैप्टर का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लिविंग एनवायरनमेंट एनिमल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करता है। रिसर्च के एग्जाम्पल में काउ शेड्स में म्यूजिक कामिंग इफेक्ट दे सकता है,
और फार्म मशीनरी के डिसरप्टिव नॉइजेज मास्क कर सकता है। इससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बात दी गई है। इसे यूनिवर्सल रूल की तरह नहीं, चैप्टर के रिसर्च बेस्ड एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करना। अब मिनी रिकैप। फार्म विजिट का गोल एनिमल्स गिनना भर नहीं है। हमें फूड, वाटर, बेदिंग, शेल्टर, हेल्थ, वेस्ट यूज और रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। गुड केयर मीन्स फिजिकल नीड्स प्लस रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बिहेवियर। अगला सेक्शन हेल्थ मॉनिटरिंग और वेटरिनरी केयर पर होगा। एक्टिविटी 2 में वेटरनरी क्लिनिक या एनिमल हेल्थ केयर सेंटर विजिट किया जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है और वेटरनरी क्लिनिक्स लाइव स्टॉक को नेसेसरी सर्विसेज देते हैं। वेटेरिनरी प्रैक्टिशनर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन चाहिए। चैप्टर में वेटेरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को वेटेरिनरियंस की प्रिपरेशन से जुड़ी नोडल अथॉरिटी के रूप में बताया गया है। लोकल लाइवस्टॉक और ब्रीड्स आइडेंटिफाई करना भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एग्जाम्पल में शिरूर ब्लॉक ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए काउ, गोट और पोल्ट्री दिए गए हैं। काउ ब्रीड्स में खिलारी और होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस, गोट में संगम नेरी और पोल्ट्री में ब्रॉयलर तथा देशी लिखे हैं। इनके यूजेस क्रमशः मिल्क, मीट या मिल्क तथा चिकन और एग्स बताए गए हैं। ब्रीड का मीनिंग समझो। सेम काइंड के एनिमल्स के भीतर अलग टाइप्स को ब्रीड्स कहा जाता है। ब्रीड सिलेक्शन वर्क पर डिपेंड कर सकता है। कासरगोड कैटल केरल की ड्वार्फ ब्रीड है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट पर हाई क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करती है। सिरी कैटल के लॉन्ग पावरफुल लेग्स माउंटेन्स में हेल्पफुल होते हैं और वे ड्राफ्ट एनिमल्स के रूप में यूज होते हैं। फीडिंग सोर्सेज एनिमल के अनुसार बदलते हैं। काऊ के लिए मेज, नेपियर, बरसीम और ल्यूसन ग्रीन फॉडर हो सकते हैं। ज्वार, बाजरा, वीट और पैडी स्ट्रॉ ड्राई फॉडर है। कॉन्सेंट्रेट्स में ग्रेन्स, ऑयल केक्स, ब्रांड और मिनरल सप्लीमेंट्स आ सकते हैं। गोट ओपन ग्रेजिंग में ग्रासेस, वीड्स और पोल्ट्री को ग्रेन्स, पोल्ट्री फीड तथा प्रोटीन सोर्सेज दिए जा सकते हैं। वैक्सीनेशन इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्शन देता है और कंटेजियस डिजीजेस के स्प्रेड को रोकने में मदद करता है। लाइव स्टॉक के लिए रेगुलर वैक्सीनेशन जरूरी है। चैप्टर में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा वैक्सीनेशन ड्राइव्स का उल्लेख है। एग्जाम आंसर में वैक्सीनेशन को डिजीज प्रिवेंशन, इन्फेक्शन कंट्रोल और एनिमल हेल्थ से कनेक्ट करना। एक सप्लाइड एग्जाम्पल है फुट एंड माउथ डिजीज यानी FMD। एसोसिएटेड एनिमल्स कैटल, बफेलो, शीप, गोट और पिग्स हैं। टेबल में वैक्सीनेशन शेड्यूल एवरी 6 मंथ्स दिया गया है। एनिमल्स एज्ड 4 इयर्स एंड अबव के लिए और एनिमल हेल्थ केयर सेंटर पर फ्री अवेलेबिलिटी का रिमार्क है। शेड्यूल लिखते समय डिजीज, एनिमल्स, टाइमिंग और रिमार्क अलग अलग रखो। वैक्सीनेशन एक्टिविटी में स्टूडेंट्स फार्मर्स से कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस, वैक्सीनेशन की डिफिकल्टीज और वैक्सीनेशन के अलावा हेल्थ केयर मेजर्स पूछते हैं। बिलीव्स भी डिस्कस किए जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन के बाद मिल्क या मीट पॉइजनस हो जाता है। ऐसे बिलीव्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना। वेटेरिनरी प्रैक्टिशनर से रीजंस और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग पूछनी है। यहाँ एडजी का एक छोटा स्टडी मोमेंट यूजफुल हो सकता है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट डाउट हो कि वैक्सीनेशन शेड्यूल कैसे टेबल में लिखना है, तो एडजी से क्रम से पूछो, फिर आंसर खुद बोलकर एक्टिव रिकॉल करो। याद रखो, टूल आंसर रिप्लेस नहीं करता। तुम्हें रीजन समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अब एक्टिविटी 4, सिलेक्टेड एनिमल का हेल्थ रिकॉर्ड। कम से कम 2 एनिमल सिलेक्ट करने हैं, प्रेफरेबली स्मॉल और फ्रेंडली एनिमल्स जैसे गोट या शीप। मेल गोट्स ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, इसलिए सिलेक्शन सोच समझकर करो। टीचर, फार्मर, ओनर या वेटरनरी प्रोफेशनल की प्रेजेंस जरूरी है। विजुअल ऑब्जर्वेशन और रेस्पिरेशन रेट रिकॉर्ड किए जाएंगे। विजुअल हेल्थ इंडिकेटर्स याद रखो। आईज ब्राइट, मॉइस्ट और क्लीन होनी चाहिए। नॉस्ट्रल्स क्लीन और वेट हो, डिस्चार्ज ना हो। स्किन ग्लॉसी और क्लीन हो, टिक्स, माइट्स या लाइस जैसे पैरासाइट से फ्री हो। बिहेवियर अलर्ट और इंक्विजिटिव हो, सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखे, एपेटाइट अच्छा होना चाहिए और डायरिया के साइंस नहीं होने चाहिए। रेस्पिरेशन रेट फ्लैंक रीजन देखकर रिकॉर्ड की जाती है। फ्लैंक एनिमल के बॉडी के दोनों साइड्स का फ्लैश एरिया है, रियर लेग और लास्ट रिब के बीच। स्टॉप वॉच से 1 मिनट में फ्लैंक के राइजेस या फॉल्स काउंट करो।
दोनों को साथ काउंट मत करना। कैटल की नॉर्मल रेस्पिरेशन लगभग 25 से 50 ब्रेथ्स पर मिनट और गोट की 12 से 25 होती है। क्विक क्वेश्चन, अगर तुम एक राइज और एक फॉल दोनों काउंट करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? तुम एक ही ब्रेथ मूवमेंट को 2 बार काउंट कर सकते हो, इसलिए आइदर राइजेस या फॉल्स में से एक चूज करना है और पूरे 1 मिनट पर कंसिस्टेंटली काउंट करना है। ये छोटी प्रोसीजरल डिटेल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और एग्जाम एक्सप्लेनेशन दोनों में इंपॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर से रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन ये मेजरमेंट वेटरनरी प्रोफेशनल द्वारा किया जाना चाहिए। थर्मोमीटर मिनिमम लेवल पर सेट होता है, केयरफुली रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, 1 मिनट रखा जाता है, फिर रिमूव करके कॉटन और एंटीसेप्टिक से क्लीन किया जाता है। टेम्परेचर रीडिंग और एक्सपर्ट द्वारा दी गई नॉर्मल रेंज रिकॉर्ड करनी है। ह्यूमंस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं। इसलिए रिस्पॉन्सिबल फार्मर वाइटल पैरामीटर्स ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करता है। रेस्पिरेशन रेट और बॉडी टेम्परेचर हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। अपने हेल्थ चेक से कंपेयर कर सकते हो। डॉक्टर पहले रूटीन मेजरमेंट्स देखता है, फिर इलनेस समझता है, लेकिन एनिमल्स की मेजरमेंट हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस में होनी चाहिए। चैप्टर एनिमल्स को क्रूएल्टी से प्रोटेक्शन की बात भी करता है। इंडिया में फार्म, पेट और वाइल्ड एनिमल्स क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर प्रोटेक्टेड है। एक्ट अननेसेसरी पेन, ओवरवर्क, टॉर्चर और अब्यूज से प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के राइट्स देता है। इसे एनिमल वेलफेयर और एथिकल ट्रीटमेंट के लीगल डायमेंशन की तरह समझो। अब तक हेल्थ सेक्शन का रिकैप। लोकल ब्रीड्स और यूजेस आइडेंटिफाई करने हैं। वैक्सीनेशन डिजीज प्रिवेंशन के लिए है। विजुअल साइंस हेल्थ का फर्स्ट क्लू देते हैं। रेस्पिरेशन रेट फ्लैंक मूवमेंट से रिकॉर्ड होती है और बॉडी टेम्परेचर एक्सपर्ट लेता है। कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट सेफ्टी और ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर को छोड़कर सिर्फ वैल्यूज याद करते हैं। अब एक्टिविटी 5 में बॉडी वेट एस्टिमेट करेंगे। वेट हेल्थ इंडिकेटर है और फीड रिक्वायरमेंट, डिजीज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन लेवल्स तथा सेलिंग प्राइस को अफेक्ट करता है। स्मॉल एनिमल्स के लिए वेइंग स्केल यूज हो सकती है, लेकिन लार्ज एनिमल्स के लिए सूटेबल स्केल हमेशा अवेलेबल नहीं होती। इसलिए बॉडी डायमेंशन से इनडायरेक्ट एस्टिमेशन की जाती है। कोर रिलेशन है वेट इक्वल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। इसी आइडिया के आधार पर बॉडी मेजरमेंट्स लेकर वेट एस्टिमेट किया जाता है। लेंथ और गर्थ इंचेस में मेजर करने हैं। बॉडी वेट किलोग्राम्स में रिकॉर्ड करना है। 1 m इक्वल्स 2.54 सेंटीमीटर्स भी दिया गया है। मेजरमेंट लेते समय काम, फ्रेंडली एनिमल और एक्सपर्ट सपोर्ट चूज करना है। शेफल्स फॉर्मूला याद रखो। गोट का लाइव बॉडी वेट इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय गर्थ स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 600। काउ या बफलो का लाइव बॉडी वेट इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाइड बाय गर्थ स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 330। यहाँ मेजरमेंट्स इंचेस में और रिजल्ट किलोग्राम्स में लिखा जाता है। फॉर्मूला लिखते समय गर्थ स्क्वायर्ड को क्लियर रखना, उसे भूलना नहीं। एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन भी है। ये डायरेक्ट वेइंग नहीं, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है, क्योंकि एनिमल वेइंग स्केल पर डायरेक्टली स्टैंड नहीं कर रहा। बॉडी मेजरमेंट्स में वेरिएशन के कारण एस्टिमेट में 10 से 15% एरर हो सकता है। इसलिए आंसर में इसे एग्जैक्ट वेट नहीं, एस्टिमेटेड बॉडी वेट लिखना साइंटिफिकली रिस्पॉन्सिबल होगा। चलो मेंटल प्रैक्टिस। अगर सेलेक्टेड एनिमल गोट है तो कौन सा डिवाइजर यूज होगा? 600 या 330? गोट के लिए 600, काओ या बफेलो के लिए 330। फॉर्मूला लगाने से पहले एनिमल स्पीशीज आइडेंटिफाई करो, फिर लेंथ और गर्थ यूनिट्स चेक करो और अंत में एस्टिमेटेड वेट टेबल में रिकॉर्ड करो। यही कैलकुलेशन सीक्वेंस फॉलो करना है। गुड कैलकुलेशन आंसर में 3 चीजें दिखनी चाहिए: मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड गर्थ और फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ फाइनल नंबर लिखने से प्रोसेस क्लियर नहीं होता। एक्टिविटी में फार्मर या एनिमल ओनर से यह भी पूछना है कि वे वेट एस्टिमेट के कौन से दूसरे मेथड्स यूज करते हैं और क्या वे इसे एनिमल केयर के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं। वेट एस्टिमेट के बाद फीडिंग चार्ट आता है। लाइवस्टॉक को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन चाहिए। फीड रिक्वायरमेंट एनिमल के वेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, फीडिंग हैबिट्स और प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करती है। इसलिए सभी एनिमल्स को सेम क्वांटिटी फीड देना करेक्ट नहीं है।
स्पीशीज, एज, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को भी कॉन्टेक्स्ट में समझना है। रूमिनेंट लाइवस्टॉक में काऊ, बफलो, गोट और शीप आते हैं। इनके स्टमक में 4 चेम्बर्स होते हैं और ये नॉन रूमिनेंट्स की तुलना में लो क्वालिटी ग्रास डाइजेस्ट कर सकते हैं। हॉर्स, पिग और पोल्ट्री नॉन रूमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। कैटल और बफलो ग्रास प्रेफर करते हैं, जबकि गोट्स और कैमल्स टेंडर लीव्स, श्रब्स और वीड्स प्रेफर करते हैं। ड्राई मैटर या डीएम एनिमल फीड का नॉन वाटर पोर्शन है। जनरली एडल्ट एनिमल को डेली लाइव बॉडी वेट का 2 से 3% डीएम चाहिए। फीड रिक्वायरमेंट वेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। पहले एनिमल का एस्टिमेटेड वेट लो, फिर डीएम कैलकुलेट करो, फिर कॉन्सेंट्रेट, ड्राई फॉडर और ग्रीन फॉडर में उसे डिवाइड करो। चैप्टर का एग्जाम्पल 32 किलोग्राम गोट का है। 3% डीएम निकालने पर 960 ग्राम्स पर डे मिलता है। इसका 25% प्रोटीन रिच कॉन्सेंट्रेट यानी 240 ग्राम्स और 75% फॉडर यानी 720 ग्राम्स होता है। टोटल फॉडर में 25% ड्राई फॉडर 180 ग्राम्स और 75% ग्रीन फॉडर 540 ग्राम्स है। अब ग्रीन फॉडर का कन्वर्जन समझो। ग्रीन फॉडर में 80% वाटर कंटेंट होता है, इसलिए एक्चुअल ग्रीन फॉडर क्वांटिटी बढ़ती है। चैप्टर टेबल में 540 ग्राम्स ड्राई मैटर इक्विवेलेंट को 5 टाइम्स करके अप्रॉक्सीमेटली 2735 ग्राम्स एक्चुअल ग्रीन फॉडर रिक्वायरमेंट दिखाई गई है। ये स्टेप स्टूडेंट्स अक्सर स्किप करते हैं, इसलिए डीएम और एक्चुअल वेट फॉडर को अलग रखो। फीड गोट को दिन में 2 से 3 टाइम्स इक्वल क्वांटिटीज में दिया जा सकता है, जैसे डॉन, मिड डे और अर्ली इवनिंग। फीडिंग चार्ट में एनिमल वेट, डीएम परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेट फीड, ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और एक्चुअल ग्रीन फॉडर रिक्वायरमेंट लिखो। फिर ओनर द्वारा दिए गए एक्चुअल फीड से कैलकुलेटेड नीड कंपेयर करो। एक एक्टिव रिकॉल चेक। फीडिंग चार्ट का फर्स्ट स्टेप क्या है? वेट एस्टिमेट करना। उसके बाद क्या? डीएम रिक्वायरमेंट। फिर कॉन्सेंट्रेट, ड्राई फॉडर और ग्रीन फॉडर कैलकुलेट करना। अगर कोई स्टूडेंट सीधे ग्रीन फॉडर की क्वांटिटी लिख दे और वेट तथा डीएम रीजनिंग न दिखाए तो चार्ट का मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएगा। चैप्टर टेक्नोलॉजी को भी प्रैक्टिकल लर्निंग से जोड़ता है। आईसीआर ने मिल्किंग काउज और बफलोज के लिए फीडिंग चार्ट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है, NIANP के कोलेबोरेशन में। गोट फार्मिंग के लिए CIRG की एप्लीकेशन का भी मेंशन है, लेकिन एप्लीकेशन यूज करने पर भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि चार्ट के पीछे वेट और डीएम का लॉजिक है। अब हम साइलेज पर आ गए हैं। साइलेज रूमिनेंट एनिमल्स के लिए प्रिजर्व्ड फीड है जो ग्रीन फॉडर से तैयार होती है। इसका फायदा यह है कि फ्रेश फॉडर स्केर्स होने वाले सीजन्स में भी न्यूट्रिशियस फीड अवेलेबल रह सकती है। चैप्टर इसे ग्रीन फॉडर का कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन द्वारा प्रिजर्वेशन बताता है। साइलेज को समझने के लिए चैप्टर पिकल और कर्ड का कंपैरिजन देता है। ग्रीन फॉडर की शुगर फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक्शन से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है। ये बैक्टीरिया एनारोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन कंडीशंस में ग्रो करते हैं। इनिशियल 2 से 8 डेज में टेम्परेचर बढ़ता है और 15 से 20 डेज में एसिडिटी बढ़कर pH लगभग 4.0 से 3.8 तक जा सकता है। साइलेज बनाने का फर्स्ट स्टेप है लगभग 30 से 50 किलोग्राम्स ग्रीन फॉडर कलेक्ट करना। मेज, शुगर केन लीव्स या नेपियर ग्रास यूज हो सकते हैं। फॉडर को 2 से 3 सेंटीमीटर तक चॉप करना जरूरी है ताकि उसे बैग में कॉम्पैक्ट किया जा सके। साइलेज बैग अनअवेलेबल हो तो पॉलीएथिलीन, HDPE बैग या कंटेनर यूज किया जा सकता है। सेकेंड स्टेप में चॉप्ड फॉडर बैग में भरकर फर्मली प्रेस करना है। प्रेस करने से एयर और ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। थर्ड स्टेप में बैग का अपर एंड थ्रेड से फर्मली टाई या एडिसिव टेप से सील करो ताकि एयर एंट्री मिनिमम हो। एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करना सिलाज की सक्सेस के लिए सेंट्रल आइडिया है। साइलेज मेकिंग प्रोसेस 2 से 3 वीक्स में कंप्लीट होता है। इस दौरान बैग ओपन नहीं करना। रेडी साइलेज में फंगल या मोल्ड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। फ्रूटी अरोमा होना चाहिए। टेक्सचर फ्री फ्लोइंग और नॉन स्टिकी होना चाहिए तथा माइल्डली एसिडिक टेस्ट
और ऑप्टिमम पीएच लगभग 4.0 से 4.5 होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी वार्निंग, अगर साइलेज में वाइट या ब्लैक मोल्ड दिखे या बैड स्मेल आए तो उसे एनिमल को फीड मत करना, उसे थ्रो अवे करना है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग, सीरियस इलनेस और एनिमल डेथ तक हो सकती है। अच्छे कलर को देखकर ही डिसीजन मत लो, स्मेल, मोल्ड और टेक्सचर भी चेक करने हैं। रेडी साइलेज की क्वांटिटी भी चैप्टर में दी गई है। गोट और शीप को 1 से 1.5 किलोग्राम्स पर डे और काऊ या बफेलो को 10 से 15 किलोग्राम्स पर डे दी जा सकती है, लेकिन फार्मर या एनिमल ओनर की अप्रूवल के बाद। स्टूडेंट को अपनी तरफ से फीड नहीं देना है। प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में परमिशन भी शामिल है। साइलेज सेक्शन का क्विक क्विज। चॉपिंग क्यों करते हैं? कॉम्पैक्ट करने के लिए। प्रेसिंग क्यों? ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए। बैग सील क्यों? एयर एंट्री मिनिमाइज करने के लिए। साइलेज में मोल्ड क्यों डेंजरस है? क्योंकि वह फूड पॉइजनिंग और सीरियस इलनेस कॉज कर सकती है। अगर ये 4 वाई क्वेश्चंस क्लियर हैं तो प्रोसेस समझ आ गया। अब हेल्दी ड्राई फॉडर मिक्सचर। ड्राई फॉडर एपेटाइट फुलफिल करने के लिए नेसेसरी ड्राई मैटर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेटर फंक्शनिंग में मदद करता है और क्रिटिकल मिनरल्स प्रोवाइड करता है। इसके डाइजेस्टिबिलिटी और पैलेटेबिलिटी को मिनरल मिक्सचर तथा जैगरी से इंप्रूव किया जा सकता है, खासकर हार्श समर या ड्राई सीजन में। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है। पहले 5 से 10 किलोग्राम चॉप्ड ड्राई फॉडर कलेक्ट करो, जैसे राइस, वीट, ज्वार, हिली ग्रास स्ट्रॉ या लेग्यूम क्रॉप स्टबल। फिर 10 किलोग्राम फॉडर के लिए 300 ग्राम्स जैगरी और 100 ग्राम्स कॉमन सॉल्ट को 5 लीटर्स वाटर में मिलाओ। 100 ग्राम्स मिनरल मिक्सचर ऑप्शनल है। अब चॉप फॉडर फ्लोर पर स्प्रेड करो और जैगरी सॉल्ट मिनरल मिक्सचर इवनली स्प्रिंकल करो। ध्यान रहे मिक्सचर फॉडर से स्टिक हो। फिर फॉडर का हीप बनाकर पॉलीएथिलीन बैग में भरो या वॉल के कॉर्नर में प्रेस करके पॉलीथीन शीट से कवर करो। 2 से 3 आवर्स बाद ट्रीटेड फीड रेडी हो जाती है। अगर जैगरी अवेलेबल ना हो तो वीट, राइस या ज्वार का वेस्ट फ्लावर यूज किया जा सकता है। एक्टिविटी में ये भी ऑब्जर्व करना है कि फार्मर्स ड्राई फॉडर कैसे स्टोर करते हैं, चॉप करते हैं या नहीं, और चॉपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। फिर अपनी डिफिकल्टीज और नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करोगे, यह रिफ्लेक्शन में लिखना है। एक्टिविटी 9 में प्रिपेयर्ड साइलेज और ट्रीटेड ड्राई फॉडर एनिमल को ऑफर करके रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करना है। पहले साइलेज की क्वालिटी ओनर से कंफर्म कराओ, फिर हैंडफुल फीड एनिमल के सामने रखो और देखो कि वह हैप्पीली एक्सेप्ट करता है या केवल हंगर के कारण फिनिश कर रहा है। ओनर का फीडबैक भी रिकॉर्ड करना है। यहाँ एक सटल लर्निंग है। एनिमल ने फीड खा लिया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि उसे फीड पसंद आया। बिहेवियर, रेडीनेस टू ईट और ओनर की एक्सप्लेनेशन भी देखनी है। अगर एनिमल एक्सेप्ट नहीं करता तो प्रोबेबल रीजन ओनर से पूछो। प्रैक्टिकल साइंस में ऑब्जर्वेशन के साथ इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है, लेकिन कंक्लूजन एविडेंस पर बेस्ड होना चाहिए। अब फर्स्ट एड बॉक्स और होम रेमेडीज। चैप्टर टिक्स और अदर एक्सटर्नल पैरासाइट्स यानी एक्टोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल देता है। टिक्स एनिमल का ब्लड फीड करते हैं और डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। लोकल हर्ब्स जैसे नीम, लैंटाना लीव्स और टर्मरिक पैरासाइट्स प्रिवेंट करने के लिए फार्मर्स यूज करते हैं, लेकिन रेमेडीज हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रिसाइज इंग्रेडिएंट्स के साथ रिकॉर्ड करनी है। इंडाइजेशन के लिए चैप्टर में एक होम बेस्ड एग्जाम्पल दिया है। 10 बेटल लीव्स, 20 ग्राम्स जिंजर, 10 ग्राम्स पेपर, 10 ग्राम्स गार्लिक और 50 ग्राम्स रॉक सॉल्ट। इन्हें पाउंड करके ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स किया जाता है और लार्ज एनिमल्स बॉडी वेट 200 किलोग्राम्स या उससे ऊपर को एवरी 6 आवर्स दिया जा सकता है। इसे जनरल प्रिस्क्रिप्शन मत समझना, लोकल एक्सपर्ट से कंफर्म करना जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स डिजाइन करते समय मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स, प्रिसाइज मेजर्स, प्रिपरेशन मेथड और यूज लिखो। एक्टिविटी का उद्देश्य ब्लाइंडली मेडिसिन देना नहीं है, बल्कि लाइफस्टॉक हेल्थ केयर को ऑर्गेनाइज तरीके से समझना है। वेटेरिनरी प्रोफेशनल, फार्मर या एल्डर से लोकल रेमेडीज पूछो और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नोट करो। इंटरनेट से कुछ भी ब्लाइंडली कॉपी या यूज नहीं करना। चैप्टर लाइफस्टॉक से जुड़े करियर्स और कम्युनिटीज की डाइवर्सिटी भी दिखाता है। ब्रोकपास याक और शीप हर्ड करते हैं। रायका या रबारी कैमल्स और शीप से जुड़े हैं। फकीरानी जाट्स, मालधारस, धनगर
और कुर्बास भी डिफरेंट लाइफस्टॉक रेयरिंग ट्रेडिशन से जुड़े एग्जाम्पल्स हैं। लोकल हर्डर कम्युनिटी मिले तो उनके लाइफस्टाइल, लव फॉर एनिमल्स और हेल्थ चैलेंजेस के बारे में रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हो। प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन में 3 स्किल्स लिखने को कहा जा सकता है जो एक्सपर्ट्स के साथ काम करके सीखी गई। पॉसिबल सोर्स ग्राउंडेड स्किल्स हैं एनिमल आइडेंटिफिकेशन, हेल्थ ऑब्जर्वेशन, रेस्पिरेशन रिकॉर्डिंग, बॉडी मेजरमेंट, फीडिंग चार्ट प्रिपरेशन, साइलेज मेकिंग और फॉडर ट्रीटमेंट। अपनी एक्चुअल एक्टिविटी के अनुसार चुनो, वही आंसर बेस्ट है जो तुम्हारे रियल ऑब्जर्वेशन से कनेक्टेड हो। टाइम ट्रैकिंग भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एक्टिविटीज 1 से 10 में ईच एक्टिविटी पर अप्रोक्सीमेट कितने पीरियड्स या आवर्स लगे टाइमलाइन में मार्क करना है। फिर थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस आते हैं। चैलेंजेस क्या थे, नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंटली करोगे, लोकल केयर फैसिलिटी सफिशिएंट है या नहीं, मशीनरी आने से एनिमल्स का रोल कैसे बदला और कौन से जॉब्स इस वर्क से जुड़े हैं। चैप्टर के एंड में आगे के लर्निंग आइडियाज भी हैं। सिलेक्टेड एनिमल्स के लिए डेली फीडिंग चार्ट बनाकर फार्मर को बेनिफिट चेक कर सकते हो। एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर लोकल फोक सॉन्ग्स, पोएम्स, स्टोरीज, वीडियो या स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हो। लेकिन किसी एनिमल, फार्मर या पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करने से पहले सेफ्टी और परमिशन का ध्यान रखना है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पहले फुल चैप्टर मैप दोबारा देखते हैं। फार्म, एनिमल्स, फूड, लेबर, वुल, ट्रांसपोर्ट, मैनर, इनकम और कंपेनियनशिप देते हैं। लाइवस्टॉक फार्म के डोमेस्टिक एनिमल्स का कलेक्टिव टर्म है। एनिमल हस्बेंड्री उनका मैनेजमेंट और केयर है, जिसमें एथिकल ट्रीटमेंट, फीडिंग, हाउसिंग, वाटर और हेल्थ केयर शामिल है। सेकेंड रिकैप, सेफ केयर में काम अप्रोच, नो सडन मूवमेंट्स, सेफ डिस्टेंस, लार्ज एनिमल के पीछे न खड़ा होना और एक्सपर्ट सुपरविजन शामिल है। हेल्थ मॉनिटरिंग में आईज, नॉस्ट्रल्स, स्किन, बिहेवियर और एपेटाइट ऑब्जर्व करो। रेस्पिरेशन में फ्लैन के केवल राइजेस या केवल फॉल्स काउंट करो। टेम्परेचर मेजरमेंट वेटरनरी प्रोफेशनल करे। थर्ड रिकैप, वेट एस्टिमेशन में वेट इक्वल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी का बेसिक आइडिया और शेफर्स फॉर्मूला यूज होती है। गोट के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय गर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 600। काउ या बफेलो के लिए वही प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 330। ये इनडायरेक्ट एस्टिमेट है और 10 से 15% एरर हो सकता है। फोर्थ रिकैप, फीडिंग रिक्वायरमेंट वेट और डीएम से जुड़ी है। एडल्ट एनिमल को जनरली लाइव बॉडी वेट का 2 से 3% डीएम चाहिए। 32 किलोग्राम गोट एग्जाम्पल में 960 ग्राम्स डीएम, 25% कॉन्सेंट्रेट और 75% फॉडर है। फॉडर को ड्राई और ग्रीन पोर्शंस में डिवाइड करके एक्चुअल ग्रीन फॉडर में वाटर कंटेंट का एडजस्टमेंट करना है। फिफ्थ रिकैप, साइलेज ग्रीन फॉडर का प्रिजर्व्ड फीड है। चॉपिंग, प्रेसिंग, सीलिंग और 2 से 3 वीक्स फर्मेंटेशन इसके मेन स्टेप्स हैं। एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करते हैं। गुड साइलेज गोल्डन ब्राउन, फ्रूटी स्मेलिंग, फ्री फ्लोइंग और मोल्ड फ्री होती है। बैड स्मेल या वाइट या ब्लैक मोल्ड हो तो फीड नहीं करना। फाइनल एकेडमिक रिकैप, ड्राई फॉडर मिक्सचर में चॉप फॉडर, जैगरी, सॉल्ट, वाटर और ऑप्शनल मिनरल मिक्सचर का यूज होता है। वैक्सीनेशन इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीजेस से प्रोटेक्शन में मदद करती है। फर्स्ट एड बॉक्स में प्रिसाइज इंग्रेडिएंट्स और मेजर्स रिकॉर्ड करने हैं। एथिकल केयर का मतलब प्रोडक्टिविटी के साथ एनिमल डिग्निटी, कंफर्ट और सेफ्टी को भी महत्व देना है। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोटबुक देखे 5 आंसर्स बोलो। लाइव स्टॉक क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, गोट फॉर्मूला में डिवाइजर कौन सा है, साइलेज में ऑक्सीजन क्यों रिमूव करते हैं और एनिमल अप्रोच करते समय 2 सेफ्टी रूल्स क्या है। अगर किसी आंसर में अटक गए तो उसी पॉइंट को एडजी के साथ एक्टिव रिकॉल में दोबारा समझो, सिर्फ पढ़ो मत। और सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, एनिमल केयर को केवल फूड देना मत लिखना। कंप्लीट आंसर में न्यूट्रिशियस फीड, क्लीन वाटर, प्रॉपर हाउसिंग, हाइजीन, वैक्सीनेशन, टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट, सेफ एनवायरनमेंट और एथिकल हैंडलिंग शामिल होने चाहिए। अगला छोटा चैलेंज है अपनी लोकेलिटी के किसी फार्म एनिमल के लिए एक ऑब्जर्वेशन शीट और एक सिंपल फीडिंग चार्ट तैयार करना।
एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ। आज तुमने चैप्टर को एक कनेक्टेड सिस्टम की तरह देखा। एनिमल्स एग्रीकल्चर और फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल केयर से हेल्थ और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से नॉलेज रियल बनती है। नोटबुक में अपने वीक पॉइंट्स मार्क करो, फिर उन्हें क्वेश्चन बनाकर रिवाइज करो। गौरव, ये रिवीजन काफी यूजफुल रहा। एडजी पर हमारे साथ क्लास 8 वोकेशनल एजुकेशन का फीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स रिवाइज करने के लिए धन्यवाद। याद रखो, काम ऑब्जर्वेशन, सेफ बिहेवियर और कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर्स तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। आज का चैलेंज पूरा करो, अपने आंसर्स किसी फ्रेंड को टीच करके चेक करो और फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर में। तब तक सीखते रहो, रिस्पॉन्सिबली सोचते रहो और अपना ध्यान रखो।